आज क्रिकेट के वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अकेले ऐसे बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने इतिहास रचते हुए 2 रन तक ठोक दिया है, वो भी मात्र 128 गेंदों पर, जिन्होंने 21 चौके और 10 छक्के ठोक दिए। जी हाँ दोस्तों, सुनकर हैरानी हो गई कि जिस ऑस्ट्रेलिया के 100 रन से पहले 7 विकेट धड़ाम हो गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया वास्तव में। और वो भी अकेले एक ग्लेन मैक्सवेल की दम पर, जिसके के पाँव में चोट लगी हुई है, दौड़ा नहीं जाता रन रन लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या गर्दा उड़ाया अफगानिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, आज किसी को उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान इतनी बुरी तरह हार जाएगा, वो भी अकेले खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल से। जी हाँ दोस्तों, आज अगर ये कहे कि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी ने बनाकर रखा है, अगर ग्लेन मैक्सवेल को कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की एक तरफ और अकेले ग्लेन मैक्सवेल एक तरफ, जिन्होंने 2 रन तक जड़ दिया। कोई सोच भी सकता है कि 2 रन तक मार देंगे आज, वो भी ग्लेन मैक्सवेल। याद कीजिए, जब 33 रन पर उनका कैच छूटा था, तो समझ लीजिए कि अफगानिस्तान से वो वर्ल्ड कप छूटा था। अफगानिस्तान का पहली बार जो सपना साकार हो सकता था सेमीफाइनल खेलने का वर्ल्ड कप का, वो टूट गया। क्योंकि अगर तब 33 रन पर ग्लेन मैक्सवेल का कैच नहीं छूटता और वो आउट हो जाते, तो अलग ही रूपरेखा होती मैच की, और शायद ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी नहीं बना पाता। लेकिन अब वही ऑस्ट्रेलिया जीत भी गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही रोमांचक मुकाबला था कि कोई सोच भी कैसे सकता कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीत गया क्या सच में। क्योंकि आप सोचिए कि शायद 86-87 रन पे ही 6 विकेट हो गए थे, और 100 रन होने से पहले ही 7वां विकेट भी गिर गया था। और उसके बाद फिर पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल ऐसे जमे के अफगानिस्तान की पूरी टीम हिल गई, लेकिन उनको नहीं हिला पाई। आप सोचकर हैरान रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल के साथ पैट कमिंस को देखिए, उन्होंने केवल 12 रन बनाए और 68 गेंदों का सामना किया। मतलब सोचकर देखिए, 68 गेंदों का सामना किया, 11 ओवर से भी ज्यादा, केवल 12 रन बनाने के लिए इतनी गेंदों का सामना किया और एक छोर से विकेट को रोके रखा। लेकिन दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल थे, जो कभी 100 के भी कम स्ट्राइक से, शायद 85 के स्ट्राइक रेट से 33 रन पर थे, तब कैच छूटा था। और अब देखिए, 157 के स्ट्राइक रेट से 201 रन ठोक दिए और 128 बॉलों पर 2 रन तक जड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। ये अभी इस ओवर में देखिए जिसमें जीते हैं, अभी शायद 3-4 ओवर और बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही छक्के पे छक्के छुड़ा दिए और अपने पांव तक नहीं हिलाए। हालांकि चोट लगी हुई थी ग्लेन मैक्सवेल को, लेकिन उसके बावजूद भी बुरा हाल कर दिया आज अफगानिस्तान का ग्लेन मैक्सवेल ने, अकेले ने ही। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ा रोमांचक मुकाबला था। कोई सोच भी कैसे सकता कि यार, जो ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने ऐसे घुटनों पर था और अफगानिस्तान के सामने भी घुटनों पर आ गया, 100 रन भी पकड़ने मुश्किल हो रहे थे उसको बेचारे को कि किसी तरह से इज्जत बच जाए। लेकिन वही ग्लेन मैक्सवेल ऐसा आया, ऐसा जमा 33 रन पर ऐसा कैच छूटा कि लंका लगा दी अफगानिस्तान की। सोचकर देखिए राशिद खान पर क्या बीत रही होगी बेचारे पर, कि ये कहां से आ टपका हमारे सामने। वरना अफगानिस्तान की टीम पूरे जोश में थी कि आज तो कुछ भी हो जाए, आज ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में जाएंगे ही जाएंगे। और चांस भी बने हुए थे कि जिस तरह से लगातार अफगानिस्तान जीतती आ रही थी, क्योंकि पिछले 7 मैचों में से 4 मैच जीत चुकी थी और ये 8वां मैच था। पहले तो राशिद खान और इब्राहिम ने जिस तरह की पारी खेली, 291 का टारगेट बहुत है वर्ल्ड कप में, इसमें 291 रन वानखेड़े के स्टेडियम पर बहुत थे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम डगमगाई, शुरुआत में तो इतनी डगमगाई कि कोई सोच भी कैसे सकता है कि ये कभी वर्ल्ड चैंपियन रही वो टीम ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बॉलरों के सामने घुटनों पर आ गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना असली दम तो ग्लेन मैक्सवेल ने दिखा दिया। कोई सोच भी कैसे सकता कि अकेले मैच निकाल कर ले गए। हालांकि एक छोर से विकेट गिरते गए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल टिके रहे। उनके पांव में चोट थी, उसके बावजूद भी अकेले खड़े खड़े इतने चौके छक्के लगाए। कोई सोच भी कैसे सकता, जब उनका 33 रन पर कैच छूटा तो केवल 3 चौके लगा रखे थे और स्ट्राइक रेट 85 का। तो आप समझ सकते कि कितनी दयनीय स्थिति थी ग्लेन मैक्सवेल की, कि अगर तब आउट हो जाते तो शायद अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल पाता वर्ल्ड कप का। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, क्या कर सकते हैं। अब होनी थी, होनी को कौन टाल सकता है। अब लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को शायद
भारत के हाथों ही हारना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जब वो अफगानिस्तान वाले खेल रहे थे और ग्लेन मैक्सवेल ऐसे चौके छक्के मारा था ना, मुझे तो ऐसे ख्याल आ रहे थे कि अफगानिस्तान वालों को अपने मुंह पर ना वो मुखोटे लगा लेने चाहिए भारत वाले बॉलरों के, कि शायद देख के डर जाए, कि बुमराह का लगा लिया, मोहम्मद शमी का लगा लिया, क्योंकि वो तो भूत बना था अफगानिस्तान का। लेकिन भारत वालों के सामने तो समझो घुटनों पर आ जाती पूरी वर्ल्ड की टीम। कोई भी टीम हो, कोई बराबरी का ही नहीं है, मैच ही नहीं हुआ अब तक रोमांचक भारत के साथ तो किसी का, क्योंकि सबके सब ऐसे हो रहे भारत वालों को। तो ये हो जाता कि बेचारे कोहली का शतक ही नहीं बन पाता, कि रन ही थोड़े सामने वालों को कैसे करे। आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने बयान दिया था कि भाई ज्यादा रन बनाया करो, हमको यहाँ हिसाब किताब लगा के शतक बनवाना पड़ता कोहली का। कभी केएल राहुल रोक कर खेलता तो कभी कोई, तब जाकर मुश्किल से शतक बनता विराट कोहली का। और अब यहाँ पर देखिए ग्लेन मैक्सवेल ने, सब सोच रहे थे कि चलो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का दोहरा शतक बन जाएगा ये तो नहीं सोचा था। लेकिन क्या कर सकते हैं अब, बॉलर बेचारा ऐसा फंस गया। हालांकि मुश्किल जरूर थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन कर दिखाया। अब उसको कौन रोक सकता है जो कर दिया। हालांकि ये अगर कहीं के राशिद खान की भी गलती है कि उन्होंने नवीन उल हक का एक ओवर बाकी था वो नहीं दिया, उनको किसी और बॉलर को दे दिया, जब पता कि उस बॉलर को इतने पड़ रहे हैं। तो फिर नाम था मुजीब यूआर रहमान, तो इसको तो बेचारे को पढ़ने ही थे फिर। क्योंकि अब आपको पता कि लास्ट के ओवरों में चल रहा है मैच और सामने ग्लेन मैक्सवेल है, तो वो कैसे इस बॉलर को छोड़ेगा। इसका तो पहले ही बेचारों के बहुत लग रहे थे, और अब फिर लास्ट ओवर में तो धजिया उड़ा दिया, ओवर भी नहीं पूरा कर पाए, 5 गेंदों में ही सुपड़ा साफ। और मैक्सवेल ने जो धुआं उठाया वो तो फिर कहने सुनने से ही परे है। अब सोचिए अगर नवीन उल हक को दिया होता था ओवर, वो शायद यॉर्कर भी मार रहा था कुछ, और ग्लेन मैक्सवेल को भी मुश्किल हो रही थी खेलने में। और वैसे भी नवीन उल हक ने केवल 47 रन ही दिए 9 ओवर में। उनका तो इकोनॉमी रेट भी 5.20 है, लेकिन जिनको बेचारों को छक्के लगे मुजीम यूआर रहमान को, इसको तो बेचारे को 8.20 की पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं। हालांकि मोहम्मद नबी की ज्यादा रही, उन्होंने 2 ओवर किए थे और 20 रन पड़ गए थे। लेकिन चलो ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छा खेला, और अकेले के दम पर, कहते हैं ना जैसे विराट कोहली इंडिया की टीम को ले जाता है ना, कि हाँ अकेले के दम पर जिता देगा, ऐसा ही आज ग्लेन मैक्सवेल ने कर दिखाया। क्योंकि अब 201 रन अकेले ने ही बना दिए। वो भी कभी टाइम था कि जब पिछला मैच आपने देखा था भारत का दक्षिण अफ्रीका का, कि विराट कोहली के अकेले के स्कोर के सामने दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम ढेर हो गई, वही नहीं बना पाए बेचारे, बताओ। और यहाँ पर अब वानखेड़े में देखिए कि हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने आप में वर्ल्ड कप में इतिहास रचा है। इससे पहले वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया आज तक 287 का यूथ स्कोर था जिसको चेस कर पाई थी, और आज देखिए 291 का भी पार कर दिया और 293 बना दिए। 7 विकेट ऐसे हुए थे 100 से पहले, उसके बाद कोई विकेट ही नहीं गिरा। ऐसे ग्लेन मैक्सवेल आए के जड़ी लगा दी चौके छक्कों की। आप देखिए ग्लेन मैक्सवेल ने एक ही पारी में 21 चौके मारे हैं और 10 छक्के मारे हैं। समझ सकते हैं आप, 150 के आसपास तो रन अकेले चौके छक्कों से ही मार दी उसने। क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी हुई थी, वो आखिरी में तो दौड़ना ही बंद कर गया था, एक एक रन मुश्किल से ले रहा था कभी कभारी। लेकिन बाउंड्रियां जमकर लग रही थी, चौके छक्के इतने लग रहे थे कि पूछो मत। ऐसे लग रहा था जैसे रॉकेट उड़ा रहा हो दिवाली के मौके पर। लेकिन क्या करे, अफगानिस्तान के बेचारे बॉलरों का भी कोई दोष नहीं है इसमें। अब हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते कोई। लेकिन चलो अच्छा खेले। ये कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वास्तव में अनिश्चितताओं का खेल है ये। क्योंकि ऐसा होता ही है। अब देखिए कि जो भारत के खिलाफ जितनी टीमें खेल ली उनका क्या हाल हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हुई, ये भी अफगानिस्तान के सामने ही चला ग्लेन मैक्सवेल बेचारा। वरना भारत के सामने तो सब रेंगते हुए चल रहे थे, और सबको श्रीलंका हो, इंग्लैंड हो, इनको तो बेचारों को, दक्षिण अफ्रीका हो, इनको तो ये हो रहा था कि किसी तरह भारत ने जो स्कोर बनाया उसके बीच में पहुंच जाए, आधा ही बना ले तो वही बहुत है। लेकिन नहीं, अब बताइए 250 रन से हरा दिया था इनको। तो अब ये अफगानिस्तान पर बड़ी जीत की हासिल की है। मैं तो ये कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बल्कि ग्लेन मैक्सवेल ने की है। क्योंकि जब ग्लेन मैक्सवेल छक्के उड़ा रहा था ना, इनको ऐसे लग रहा था कि एक बार एक ओवर भारत वाले को बेचारा को डाल दे तो अफगानिस्तान की जान में जान आ जाएगी। कोई जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज या रविंद्र जडेजा, इनको भेज दो किसी को बेचारों को,
कि एक छोर से कोई बॉलिंग कर ले तो अफगानिस्तान जीत सकता है, वरना तो ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह से शुरुआत से ही खेलता आ रहा था तो लग रहा था कि अगर ये टिका रहा तो छोड़ेगा तो नहीं, और वैसा ही कर दिखाया। अब देखिए, कहाँ तो लग रहा था कि ये 50 ओवर में मैच जीत ही नहीं पाएगा ऑस्ट्रेलिया, और अब देखिए कि 47वां ओवर भी नहीं पूरा हुआ, उसकी भी एक बॉल बाकी और ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। चलो बाकी देखते हैं दोस्तों, अब रविवार को भारत का और नीदरलैंड का होगा मैच, उसमें काफी रोमांचक होगा। कि रोमांचक तो क्या होगा, एक तरफा ही होगा, मतलब कि रोमांचक उस दिशा से होगा कि क्या भारत अब और बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि जैसे 243 रन से इंग्लैंड को, इसको साउथ अफ्रीका को रहा था, तो ऐसे हो सकता कि नीदरलैंड को इनसे भी बड़े अंतर से हरा दे। क्या पता, भारत है भारत, कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, एक तो बैटिंग इतनी लंबी है कि ट्रेन के डिब्बों की तरह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से फिर टीम नीदरलैंड की है, ऐसे लग रहा है उनको तो फिर 400 के पार न मार दे स्कोर वर्ल्ड कप में ही। और बुरा हाल होने वाला बाकी नीदरलैंड का, अब उनको भी बेचारों को नींद तो नहीं आ रही होगी, रविवार तक तो नहीं आएगी, और फिर एक सप्ताह वैसे नहीं आएगी बाद में, क्योंकि भारत वाले जिस तरह से पेलेंगे, लगता नहीं कि नीदरलैंड के लिए कुछ अच्छा होगा। अब वैसे तो ऑस्ट्रेलिया भी, चलो अब तो जश्न मना रहा होगा कि अफगानिस्तान को हरा दिया, लेकिन जब सेमीफाइनल में या फाइनल में इंडिया से भिड़ेगा तो इनका भी हाल तो वही होने वाला जो पहले होता आया सभी टीमों का। और अब नीदरलैंड का ही देख लेना आप। चलो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मैच? अगर आपने देखा तो बहुत मजा आया हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन ज्यादातर भारतीयों की अपेक्षा थी कि अफगानिस्तान जीत जाए किसी तरह से। पूरा जोर लगा रखा था, भारत के जो दर्शक थे वो भी अफगानिस्तान का जोर लगाए हुए थे, क्योंकि अफगानिस्तान को सपोर्ट किया भारत ने पहले ही बहुत बार। और जिस तरह से पाकिस्तान को हराया था अफगानिस्तान ने, तो आपको याद होगा भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने डांस किया था अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के साथ। तो क्योंकि उन्होंने पहले ही ये कमिटमेंट कर दी थी कि अगर पाकिस्तान को हरा दोगे तो मिलकर डांस करेंगे, और वैसा किया स्टेडियम में, तो वो वीडियो काफी वायरल हुई थी। और ये अभी, हालांकि अफगानिस्तान अच्छा खेला, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या करे, सामने वाला जब ज्यादा ही खतरनाक हो तो ग्लेन मैक्सवेल तो ऐसे हो रहा था जैसे भूखा शेर होता, कि बस मिल जाए किसी तरह से, छोड़ना नहीं, छक्के पे छक्के, चौके पे चौके। अब ये बताइए, इसने तो T20 से भी खतरनाक खेला है, और अब कोई टीम सोच भी कैसे सकती है कि ग्लेन मैक्सवेल ऐसे खेल रहा, तो फिर अफगानिस्तान का क्या हाल होना था, ये तो सामने ही था दोस्तों सबके, और हो गया वैसा ही जैसा उम्मीद लगा रहे थे लोग कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को रोकना इतना आसान नहीं था। ऊपर से फिर जो दमदार बॉलर थे अफगानिस्तान के, वो ज्यादातर ओवर कर चुके थे, राशिद खान का भी खत्म हो गया था स्पेल 10 ओवर, नवीन उल हक का 1 ओवर बाकी था, और राशिद खान ने सोचा होगा कि सामने पैट कमिंस है तो शायद ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पे ना आए तो ये 1 ओवर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैट कमिंस ने 1 रन ले लिया, और फिर ग्लेन मैक्सवेल ने जज बना दिया अफगानिस्तान का, और ऐसे सिक्सर उड़ाए कि पूरा स्टेडियम खामोश था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में कुछ थे लोग जो जश्न मना रहे थे, लेकिन ज्यादातर दर्शक मायूसी दिख रहे थे स्टेडियम में भी, क्योंकि ज्यादातर भारतीय विचार रहे थे कि किसी तरह बेचारा अफगानिस्तान जीत जाए, और आज चांस भी थे अफगानिस्तान के, बनता भी था कि जीत जाए, लेकिन क्या करे, अफगानिस्तान वाले बेचारे ग्लेन मैक्सवेल को फंस गए, और ग्लेन मैक्सवेल ने जो किया वो तो सबके सामने ऐसे लग रहा कि जैसे भारत वाले छोटी छोटी बड़ी बड़ी टीमों पर अत्याचार करते आ रहे ना, ऐसे ही अत्याचार आज ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी अफगानिस्तान टीम पर कर दिया। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आगे भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए देखते रहिएगा सच की आवाज। धन्यवाद दोस्तों।